दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मा कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत। दोस्तों स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है और उन्हीं मुख्य विषयों में से आज हमारे पास विषय है माता पिता को सबसे पहले बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। जब आप उनके साथ होते हैं तो बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं और आपसे जुड़ते हैं। उनकी छोटी छोटी सफलताओं की तारीफ करें, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों के लिए एक निश्चित दिनचर्या बनाना जरूरी है ताकि वे अनुशासन में रहें और समय की कद्र को करें। बच्चों को सही गलत की समझ देने के लिए नियम भी तय करें। उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें पौष्टिक खाना खिलाएं और शारीरिक व्यायाम की आदत डालें। बच्चों को दूसरे की भावनाओं को समझने और उनकी मदद करने की शिक्षा दें ताकि वे संवेदनशील और दयालु बनें। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और घर में पढ़ने लिखने का माहौल बनाएं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि अगर माता पिता सही ढंग से बच्चों का ख्याल करते हैं तो आने वाले समय में बच्चों के द्वारा एक उत्कर्ष निष्कर्ष लाया जाएगा। बच्चों में वो प्रकृति पहले से ही बननी चाहिए जिनके माध्यम से बच्चे माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। अगर कोई समस्या हो तो बच्चों को सिखाएं, डराने के बजाय उनका समाधान कैसे ढूंढना चाहिए ये सिखाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वे खुद के काम कर सकें। बच्चों को सोचने समझने की आज़ादी दें ताकि वे अपनी सोच विकसित कर सकें। धैर्य और सकारात्मक सोच सिखाएं क्योंकि ये दोनों गुण जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। गलतियों से सीखने का मौका दें और उन्हें बताएं कि जीवन में गिरना जरूरी है लेकिन फिर से उठ खड़ा होना ही असली जीत है। मेहनत की अहमियत समझाएं और बताएं कि बिना कठिन परीक्षा कुछ हासिल नहीं होता। आखिर में बच्चों को हमेशा यह एहसास कराएं कि आप उनके साथ हैं, चाहे स्थिति कैसे भी हो। हर माता पिता को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आने वाले समय में बच्चों को क्या चीज़ सीखना है हमने सिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा सबसे पहले माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों के साथ समय बिताए। पहला है समय बिताना। बच्चों के साथ नियमित रूप से समय बिताना बेहद जरूरी है। जब आप उनके साथ होते हैं तो वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और आपसे जुड़ते हैं। दूसरा है प्रशंसा करना। बच्चों की छोटी सफलताओं की तारीफ करें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं। नियमित दिनचर्या बनाना। बच्चों के लिए एक निश्चित दिनचर्या बनाना आवश्यक है। यह उन्हें अनुशासन में रखने और समय की कद्र करने में मदद करता है। चौथा है सही गलत की समझ। बच्चों को सही और गलत की समझ देने के लिए स्पष्ट नियम तय करें। इससे वे अपने कार्यों के परिणामों को समझेंगे। पांचवा है स्वस्थ खान पान। उनकी सेहत का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें पौष्टिक खाना खिलाएं और स्वस्थ
खाने की आदत डालें। बच्चों में इन सब गुणों की होना बहुत जरूरी है और ये माता पिता ही बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों के लिए और क्या चीज़ें अहमियत रखती हैं वो आगे देखते हैं। छठवां है शारीरिक व्यायाम। बच्चों को शारीरिक व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह न केवल उनको सेहत के लिए अच्छा है बल्कि उन्हें सक्रिय और ऊर्जावान भी बनाता है। सातवां है संवेदनशीलता सिखाना। बच्चों को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी मदद करने की शिक्षा दें। इससे वे दयालु और सहानुभूति रखने वाले बनेंगे। आठवां है पढ़ाई का माहौल। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ उन्हें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और घर में पढ़ने लिखने का माहौल बनाएं। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा। 9. समस्या समाधान। अगर कोई समस्या आए तो बच्चों को सिखाएं कि डरने के बजाय उसका समाधान कैसे ढूंढना चाहिए। इससे क्या है, उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित होगी। 10वां है आत्मनिर्भरता। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वे खुद के काम कर सकें। यह उन्हें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी सिखाता है। 11 है सोचने समझने की आजादी। बच्चों को सोचने और समझने की आजादी दें ताकि वे अपनी सोच विकसित कर सकें। यह उनके विचारशीलता को बढ़ाएगा। 12 धैर्य और सकारात्मकता। धैर्य और सकारात्मक सोच सिखाएं। ये गुण जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। 13 गलतियों से सीखना। गलतियों से सीखने का अवसर दें। उन्हें बताएं कि जीवन में गिरना जरूरी है लेकिन फिर से उठ खड़ा होना ही असली जीत है। 14 मेहनत का महत्व। मेहनत की अहमियत समझाएं। उन्हें बताएं कि बिना कठिन परिश्रम कुछ हासिल नहीं होता और मेहनत का फल मीठा होता है। 15 सपोर्ट सिस्टम। आखिर में बच्चों को यह एहसास कराएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं, चाहे स्थिति कैसे भी हो। इससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहारा मिलेगा। इन आदतों को अपनाकर माता पिता अपने बच्चों को सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार कर सकते हैं। 16 है सकारात्मक संवाद। बच्चों के साथ सकारात्मक और खुला संवाद करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझें। इससे उन्हें यह एहसास होगा कि उनकी राय और भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। 17 सपने देखने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि सपने देखने से ही वे आगे बढ़ सकते हैं। 18 लक्ष्य निर्धारण। बच्चों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने की आदत डालें। उन्हें सिखाएं कि छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से बड़ी सफलताएं मिलती हैं। 19 स्वतंत्रता देना। बच्चों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। इससे उन्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना सिखाया जा सकेगा। 20वां दूसरों की मदद करना। हर माता पिता को अपने बच्चे को ये याद दिलाना सिखाना पड़ेगा कि बच्चों को यह सिखाएं कि दूसरों की मदद करने से न केवल वे अच्छे नागरिक बनेंगे बल्कि इससे उन्हें अपने कार्यों में संतोष भी मिलेगा। एक अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी। 21 विविधता का सम्मान करें। बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों
और विचारों का सम्मान करना सिखाएं। यह उन्हें खुले विचारों वाला और सहिष्णु बनाएगा। 22. संवेदनशीलता बढ़ाना। बच्चों को कठिनाइयों को सामना करने और संवेदनशीलता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह उन्हें सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनाएगा। 23 है खेल कूद में भागीदारी। खेल कूद में भागीदारी को बढ़ावा दें। इससे न केवल उनका शारीरिक विकास होगा बल्कि टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होगी। 24 है भावनाओं को समझना। बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने का तरीका सिखाएं। यह उन्हें मानसिक रूप से और स्वास्थ्य के तरीके से स्वास्थ्य के रूप में स्वस्थ बनाए रखने में मदद करे। 25 सकारात्मक आदतें बनाना। बच्चों को सकारात्मक आदतें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे कि समय पर सोना, नियमित पढ़ाई करना और ध्यान केंद्रित करना। 26 विपरीत परिस्थितियों से सीखना। बच्चों को सिखाएं कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें सकारात्मक रहना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। 27 खुश रहने की आदत। बच्चों को खुश रहने के छोटे छोटे तरीके बताएं, जैसे कि प्रकृति में समय बिताना, खेलना और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना। 28 सामाजिक व्यवहार सिखाना। बच्चों को सही सामाजिक व्यवहार और शिष्टाचार सिखाएं ताकि वे दूसरों के साथ अच्छी तरह पेश आ सकें। 29 परिवार के मूल्यों को समझाना। बच्चों को पारिवारिक मूल्यों का महत्व बताएं और उन्हें परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें। परिवार से जुड़े हुए कई कहानियां रहती हैं हमारे घर में, उन्हें बच्चों से शेयर करें ताकि उनका लगाव परिवार से हमेशा रहे। 30 सकारात्मक सोच विकसित करना। बच्चों को सिखाएं कि हर परिस्थिति में सकारात्मक ढूंढना जरूरी है। इससे उन्हें मुश्किल समय में भी सहारा मिलेगा। 31 आत्म प्रेरणा। बच्चों को आत्म प्रेरणा की अहमियत बताएं। उन्हें सिखाएं कि उन्हें खुद को प्रेरित करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की ये बातें हमें भले ही लंबी चौड़ी लगती हो, लेकिन ये हमारी जिंदगी में बहुत काम की चीजें हैं। 32 विविधता में सौंदर्य। बच्चों को सिखाएं कि विविधता में सौंदर्य है और हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं हैं। 33 समझदारी से खर्च करना। बच्चों को पैसे की सही तरह से प्रबंधन करना सिखाएं ताकि वे भविष्य में समझदारी से खर्च कर सकें। 34 धैर्य और सहनशीलता। बच्चों को धैर्य और सहनशीलता का महत्व समझाएं। यह गुण उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मदद करेंगे। 35 रुचियों का विकास। बच्चों की रुचियों को पहचानें और उन्हें उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। 36 सामाजिक जिम्मेदारियां। बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराएं, जैसे कि स्वच्छता, पर्यावरण की रक्षा आदि। 37 सकारात्मक सहयोग। बच्चों को सिखाएं कि वे अपने दोस्तों,
और परिवार के साथ सकारात्मक सहयोग करें। इससे परिवार मजबूत होगी। 38 रचनात्मकता का विकास। बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा दें। कला, संगीत या नृत्य में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करें। 39 सकारात्मक भूमिका मॉडल। बच्चों के लिए सकारात्मक भूमिका मॉडल बने। उन्हें सिखाएं कि आप जीवन में कैसे चलते हैं। आपके पद चिन्हों को देखकर ही बच्चे आप जैसा बनना चाहेंगे। उस तरीके के आप खुद मॉडल बनो और बच्चों को उस मॉडल में आप ढालो। अगर आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक बनने की मॉडल बच्चे में डालो। इस तरह से उनका एक माहौल बनाइए आप। ये माता पिता का फर्ज है। 40 खुशियों का जश्न मनाना। बच्चों को यह सिखाएं कि छोटी छोटी खुशियां का जश्न मनाना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों को जश्न के रूप में मनाओ। इससे वे जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे। 41 स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। उन्हें व्यायाम और अच्छे खान पान का महत्व समझाएं। 42 सीखने के लिए उत्सुकता। बच्चों को सीखने के प्रति उत्सुक बनाने के लिए नए विषयों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चों में उत्सुकता हमेशा जागृत रहे कि मुझे कुछ करना है, मुझे अमुक चीज में रुचि है, उस चीज में मुझे आगे बढ़ना है। इस तरह से उनकी उत्सुकता जगाएं। 43 परिश्रम की सराहना। बच्चों को सिखाएं कि मेहनत की सराहना करना चाहिए, चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक। 44 सपने साकार करना। बच्चों को यह सिखाएं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। 45 सकारात्मक प्रतियोगिता। बच्चों को सकारात्मक प्रतियोगिता का अनुभव कराएं ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। 46 संवेदनशीलता बढ़ाना। बच्चों को सिखाएं कि संवेदनशीलता और दयालुता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। 47 सकारात्मक अनुशासन। बच्चों को अनुशासन सिखाएं, लेकिन सकारात्मक और प्रेमपूर्ण तरीके से। 48 ध्यान और शांति। बच्चों को ध्यान और शांति के महत्व के बारे में बताएं। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा। 49 अपनी पहचान बनाना। हर माता पिता का ये फर्ज है कि अपने बच्चों को नया पहचान बनाने के लिए अपनी खुद की अच्छी पहचान बनाने की अनुमति दें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। उन्हें अपने विचारों और अभिव्यक्तियों के लिए प्रोत्साहित करें। 50 खुश रहने का रहस्य। बच्चों को सिखाएं कि खुश रहने का रहस्य छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना है, जैसे कि प्रकृति का आनंद लेना या दोस्तों के साथ समय बिताना। इन आदतों को अपनाकर माता पिता अपने बच्चों को न केवल सफल बनाते हैं, बल्कि उन्हें एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन जीने की दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी विवेकानंद के ये विचार
और ये विचारधारा हम सब में होनी चाहिए। हम हर माता पिता और बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानप्रद बातें हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रेरणादायक है। इनका हमें आत्मसात करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपने कमेंट बॉक्स में हाईली कमेंट पर ये वीडियो बनाया है हर माता पिता और बच्चों के लिए। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।